नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपकम के द्वितीय पाठ नित्यम पिबामः सुभाषित रसम के अभ्यास कार्य में। आज इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक ही शब्द में देने हैं हमें। बहुत ही सरल प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। नर अर्थात मनुष्य कितने वकार से, व से शुरू होने वाले कितने गुणों से नर पूजा जाता है। हमने सुभाषित में पढ़ा था कि पंचवकारों से युक्त नर ही पूजा जाता है समाज में। तो यहाँ पर उत्तर होगा, अब देखिए उत्तर लिखने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न सूचक पद है कतिभिः, ठीक है, तो हमें उत्तर पंच तो पता है लेकिन हमें पंचभिः लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में भी कतिभिः कहा गया है। ओके, नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति, नरः पंचभिः वकारैः पूजितः भवति। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक पद में उत्तर देना है तो हम पंचभिः यह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषेण कति दोषाः हातव्यः। व्यक्ति को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए। हमने पढ़ा था षट दोषा, तो यहाँ पर उत्तर होगा षट। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्धि केन शुध्यति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। उत्तर है ज्ञानेन, बुद्धि ही ज्ञानेन शुध्यति। अब जल बिंदु निपातेन क्रमशः कह पूर्यते। जल बिंदु के लगातार गिरने से क्या भरता है, घड़ा भरता है, तो उत्तर है घटः। अब अंतिम प्रश्न है, आलस्यम केषां महान रिपुः अस्ति। आलस्य किसका महान शत्रु है। तो इसे हम नराणाम भी कह सकते हैं या मनुष्याणाम, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। अब यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, नरः कथम पूजितो भवति। नर किससे पूजा जाता है, कैसे पूजा जाता है, तो उत्तर होगा वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। अर्थात वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, इन 5 वकार युक्त गुणों से युक्त नर ही पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषेण के दोषाः हातव्यः। व्यक्ति को किन दोषों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, तो उत्तर है पुरुषेण निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घसूत्रता च इति षड् दोषाः हातव्याः। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कस्य बुद्धिः विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि विकसित होती है, तो उत्तर लिखेंगे हम, यह पठति, लिखति, पश्यति, परिपृच्छति, पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः विस्तारिता भवति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किम कृत्वा मनुष्यः नावसीदति। क्या करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, तो हमारा उत्तर है मनुष्यः उद्यमं कृत्वा नावसीदति। मनुष्य मेहनत करने पर कभी भी दुखी नहीं होता। अंतिम प्रश्न, व्यासस्य वचन द्वयम किम। महर्षि वेदव्यास के 2 वचन कौन कौन से हैं, तो हमारा उत्तर है वेदव्यासस्य वचन द्वयम अस्ति, परेषां उपकारेण पुण्यम भवति, परेषां पीडनेन पापम भवति। अर्थात दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। यही महर्षि वेदव्यास के सभी 18 पुराणों का सार है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न 2 भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। उदाहरणानुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु। अर्थात जैसे उदाहरण में बताया गया है उसी प्रकार दिए हुए श्लोकों को एक साथ उचित रूप में जोड़िए। पहला उदाहरण है, विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। जो हम पाठ में सुभाषित पढ़कर आए हैं उसके दोनों भागों को यहाँ पर जोड़ना है। पहला भाग इस कोष्ठक में दिया गया है, दूसरा भाग इस कोष्ठक में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। षड् दोषों को त्यागने की बात की गई है, तो कौन से हैं वो षड् दोष। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। तो हम इसका मिलान कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। अगर आपको पूरा सुभाषित याद नहीं है तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए अंत में शुद्धति लिखा हुआ है और यहाँ पर
अंत में शुद्धयति लिखा हुआ है। वैसे तो आपको पूरा सुभाषित ही याद करना चाहिए, पर बाय चांस अगर आप रिकॉल ना कर पाएँ तो इस तरह शब्दों पर ध्यान देकर भी आप यह प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका मिलान कर देते हैं। अगला सुभाषित है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। भारत की बात की गई है यहाँ पर, तो वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। बहुत ही इजी है। अब एक ही ऑप्शन बचा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदुओं के गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो हम इसका मिलान कर देंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 3 भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखितानां वाक्यानां समान अर्थकान श्लोकांशान पाठात् चित्वा लिखन्तु। यानी नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हीं से मिलते जुलते अर्थ वाले श्लोकांश यानी श्लोक का हिस्सा पाठात् चित्वा, पाठ से देखकर और चुनकर आपको यहाँ लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्नः भवन्ति। मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो पाठ में हमें एक सुभाषित इसी प्रकार का दिया हुआ है, देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। ठीक है, कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु, सभी जीव प्रसन्न होते हैं। तो यह श्लोकांश हमें हमारे उत्तर के रूप में लिखना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यह हमारा श्लोकांश है। अगला वाक्य परिश्रमेण तुल्यः बान्धवः नास्ति। परिश्रम के समान कोई बंधु, कोई भाई नहीं होता। इसका उत्तर नास्त्युद्यम समोक बंधुः कृत्वा यम नावसीदति, कि उद्यम के समान हमारा कोई बंधु नहीं होता जो कि हमें कभी दुखी नहीं करता है। तो यही हमारा उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। परोपकार करने से मानव का पुण्य बढ़ता है, मानव पुण्य अर्जित करता है। तो महर्षि वेदव्यास के जो 2 वाक्य हैं उन्हीं में इसका उत्तर छिपा है। चलिए देखते हैं। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ओके, यह श्लोकांश हमारे उस वाक्य का समानार्थक है। अब अंतिम वाक्य है हिंद महासागरात हिमालय पर्यंत भारतवर्षम। हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारतवर्ष अर्थात भारत की भूमि है। तो यह अर्थ बताने वाला सुभाषित है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम। यहाँ पर हमें पूरा श्लोक ही लिखना होगा, क्योंकि अंत में सिर्फ 3 पद बच जाते हैं। तो ये भी हम साथ में ही लिख लेंगे। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरणानुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उदाहरण के अनुसार ही आपको हर शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे उदाहरण में है वपुः। वपुः मतलब हमारा शरीर, तो इन्होंने उदाहरण भी दिया है शरीरम। ठीक है, तो अब अगला शब्द है जलम। जल माने पानी। पानी के पर्यायवाची शब्द आपको सबको आते होंगे, जैसे कि नीरम या सलिलम। यह एक नपुंसकलिंग शब्द है और हमने इसका एक वचन रूप लिखा है जलम, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है नीरम अथवा सलिलम। अब अगला शब्द है लोचनम। लोचन मतलब हमारी आँख, तो इसका हम क्या दे सकते हैं पर्यायवाची शब्द नेत्रम। अगला शब्द है धनम। तो धन का पर्यायवाची होता है अर्थ या फिर वित्त, अर्थम अथवा वित्तम। जो भी आपको लर्न करना आसान लगे आप वह लिख लीजिएगा। अगला शब्द है बुद्धि ही। बुद्धि मतलब हमारी मति, बुद्धि ही, इसका पर्यायवाची है मति ही। अब अगला शब्द है रिपुः। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे शत्रुः। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 भी पूरा होता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको अत्र इदम अवधेयम, यानी अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है, ये जो आपको टेबल बनाकर दी गई है, यहाँ पर दिए गए शब्दों के तृतीय विभक्ति के शब्द रूप बताए गए हैं, जो आपको उच्च स्वर में पढ़ने भी हैं और याद भी करने हैं। तृतीय विभक्तेः शब्द रूपाणि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु च। यानी दिए गए शब्दों के तृतीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं। आपको इन्हें समझकर ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसके लिए लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। तो दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम सबसे पहले सभी शब्दों के रूप को पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। छात्र और शिक्षक, ये दोनों ही अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो छात्र का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप है, छात्रेण, अर्थात एक छात्र के द्वारा। छात्राभ्याम, 2 छात्रों के द्वारा। छात्रैः, छात्रैः, बहुत सारे छात्रों के द्वारा।
तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है के द्वारा, उसमें शब्द का अर्थ होता है के द्वारा, एक छात्र के द्वारा, दो छात्रों के द्वारा, बहुत सारे छात्रों के द्वारा। ओके, इसी प्रकार इन्होंने शिक्षक शब्द का भी शब्द रूप बनाया है, शिक्षकेण, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकैहि। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों पर, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अंतिम स्वर आ है तो ये हुए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में विद्या, विद्या का पहला एक वचन है विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभिः। छात्रा, छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभिः। अब आए हम नपुंसकलिंग शब्दों पर। तो यहाँ पर 3 नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं, सत्य, ज्ञान और किम। सत्य से बनेगा सत्येन, सत्य के द्वारा, सत्याभ्याम, सत्यैहि। ज्ञान से बना ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैहि। किम से बना केन, काभ्याम, कैहि। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है बच्चों कि द्विवचन में चाहे पुल्लिंग शब्द हो, स्त्रीलिंग शब्द हो या आपके नपुंसकलिंग शब्द हो, द्विवचन में शब्द रूप बिल्कुल एक ही तरीके से बने हैं। फर्क सिर्फ एक वचन और बहुवचन में है। तो आपको ये सभी शब्द उच्च स्वर में पढ़ने भी हैं और याद भी करने हैं। क्यों याद करने हैं? क्योंकि अगला हमारा जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अधः रिक्त स्थानानि तृतीया विभक्तेः समुचित रूपैः पूरयन्तु। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में हमें तृतीय विभक्ति का समुचित रूप लिखना है। समुचित रूप लिखते हुए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। ओके, तो पहला शब्द है सुधा खंडेन। यह एक वचन नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, सुधाखंड से बना सुधाखंडेन, सुधाखंडाभ्याम, सुधाखंडैहि। अब इसी तरह हमें अगला शब्द दिया गया है वृक्षेण, यानी वृक्ष। और वृक्ष क्या होता है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो द्विवचन तो बहुत आसान है। हमने देखा था कि द्विवचन के शब्द रूप सभी एक बराबर हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। तो द्विवचन शब्द रूप है वृक्षाभ्याम और बहुवचन क्या होगा? वृक्षैहि। आपको दिख रहा है? मैं फिर से पेन से लिखती हूँ, वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षैहि। अब अगला शब्द है लताभ्याम, लताभिः। पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर लता शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन क्या होगा? लतया। ओके, पीछे हमने पढ़ा था ना, विद्या का शब्द रूप था विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभिः। अगला शब्द है देशाभ्याम, देशैहि। अर्थात यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द है देश, जिसके शब्द रूप इन्होंने इस तरह बनाए हैं। अब हमें एक वचन लिखना है इसका तृतीय विभक्ति में, जो कि होगा देशेन। अगला शब्द है पुण्येन, तो इसका द्विवचन बनेगा पुण्याभ्याम, पुण्यैहि। अब अंतिम शब्द है विनयहि, तो इसके शब्द रूप बनेंगे विनयेन, विनयाभ्याम। ओके, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। आपको सुभाषित दिए गए हैं जहां पर कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ा गया है। आपको उन रिक्त स्थानों को भरना है। उत्तरम यत् डैश हिमाद्रिश्चैव डैश। यह कौन सा सुभाषित है? याद आया? तो चलिए अब हम इसको भरते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अगला सुभाषित देखते हैं। डैश सर्वे तुष्यन्ति तस्मात् डैश वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मुझे तो याद आ गया। अब मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ पर रिक्त स्थानों को भर रही हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह हमारा दूसरा सुभाषित भी पूर्ण हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 8, जो कि इस पाठ के अभ्यास कार्य का अंतिम प्रश्न है। उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जो पाठ में हमें सुभाषित दिए गए हैं उन्हें पढ़ते हुए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को हमें पूर्ण करना है, भरना है। पहला वाक्य है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो डैश रिपुः। यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? महान। अब अगला वाक्य देखते हैं। डैश वचने का दरिद्रता। याद आया आपको वह सुभाषित जहाँ पर मीठा बोलने के लिए कहा गया है? तो रिक्त स्थान पर आएगा तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, अगला सुभाषित देखते हैं। यह पठती लिखती, यहाँ बुक में मिसप्रिंट हुआ है, इन्होंने पृच्छति लिखा है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था पश्यति। तो यह पठती लिखती पश्यति सुभाषित को पढ़कर हम इसे इस प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति। ओके, चलिए अब अगला सुभाषित देखते हैं। स हेतुः सर्व विद्यानाम डैश धनस्य च। यहाँ रिक्त स्थान पर जो शब्द आएंगे वह है धर्मस्य च, धनस्य च।
अब अंतिम वाक्य डैश बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो रिक्त स्थान में जो पद आएंगे वह है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो इसी के साथ हमारा यह अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। अगर आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। राम राम।